बच्चों हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। अब पहले हमने एक जो टॉपिक इससे पढ़ा था उसमें हमने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा था। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में हमें पता है कि एक जो इनपुट सिग्नल है वो तीन चीज़ों से गुजरता है। सबसे पहले वो एक ट्रांसमीटर से गुजरता है, वहाँ से वो ट्रांसमिशन चैनल तक पहुँचता है और उससे आगे वो रिसीवर से रिसीव होता है। तो बेसिकली उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी जब हमने फ्लो डायग्राम पढ़ी थी। अब हम एक्चुअली देखेंगे कि एक जो हमारे घर का सिंपल फ़ोन है वो किस तरह वर्क करता है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में एक सिंपल टेलीफोन बनाया था और उसने वॉइस सेंड की थी। एक वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह सेंड की थी। अच्छा, अब होता क्या है, बेसिकली ये जो आपका टेलीफोन का जो रिसीवर होता है जो आप हाथ में पकड़ते हैं, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रीड, देन इलेक्ट्रिकल कॉयल एंड द लास्ट वन इज वाइब्रेटिंग डायाफ्राम। इन तीनों की मदद से आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। मॉडर्न टेलीफोन ऑल्सो यूजेस डायाफ्राम्स टू टर्न वॉइसेस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर फोन लाइंस। अच्छा, अब टेलीफोन जो सिस्टम है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? टेलीफोन सिस्टम हैज़ एक्चुअली टू पार्ट्स, द माउथ पीस एंड द ईयर पीस। जब आप वो जो फ़ोन का रिसीवर उठाते हैं तो उसमें एक साइड वो होती है जो अपने कान से लगाते हैं और एक साइड वो होती है जिससे आप बात करते हैं। तो ये जो दोनों हैं, ये बात याद रखें, जैसे एक बंदा ट्रांसमिट करे और एक चीज़ रिसीव करे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। यानी एक ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक ने वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है और दूसरे ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये अब किस तरह होता है इसको मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये दो चीज़ें जो माउथ पीस और ईयर पीस है, ये किस तरह बनती हैं। द माउथ पीस एंड ईयर रिसीवर कंटेन कार्बन ग्रैन्यूल्स एंड अ थिन मेटल डायफ्राम। जो फ़ोन का जो रिसीविंग पार्ट होता है जहाँ से वो रिसीव कर रहा है, वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, उसके अंदर ऊपर एक डायाफ्राम होता है और उस डायाफ्राम के अंदर जो होते हैं ना छोटे छोटे कार्बन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। When we speak into the mouthpiece, the sound vibration also vibrates the diaphragm. जैसे जब हम बात शुरू करते हैं तो माउथ पीस में जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो क्रिएट होती हैं। और आपने जैसे कि साउंड के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हमने ये पढ़ा हुआ था कि साउंड कब बनती है, जब वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं। जैसे हमने ट्यूनिंग फोर्क की पढ़ी थी, जैसे हमने और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि एक आवाज़ जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन क्रिएट होता है मीडियम के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, अ स्लाइट वाइब्रेशन ऑफ द डायाफ्राम कंप्रेसेस द कार्बन एंड दस एन इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू द वायर। क्या होता है कि जो आपकी आवाज़ है ना, वो डायफ्राम को वाइब्रेट कराती है। वाइब्रेट करा के वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। जितनी आवाज़ ऊंची और जितनी कम, ये सब हमने पहले साउंड में पढ़ा हुआ है कि किस तरह वो कंप्रेशन क्रिएट होता है, किस तरह रेयरफेक्शन क्रिएट होता है। तो वो सारा जो है उसी तरह आवाज़ क्या होती है उस वायर में जाती है आपकी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करना है। अब जब वो उस वायर में जाती है तो वो जिस तरह करंट फ्लो करती है उसकी तरह वो फ्लो करती है, क्योंकि वो कार्बन ग्रैन्युअल्स और डायाफ्राम ने आपके साउंड को वायर में सेंड कर दिया थ्रू वाइब्रेशन। अब ये तो आपने आवाज़ सेंड कर दी। अब अगले ने जो रिसीव करनी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं रिसीव होगा, उसको वॉइस ही रिसीव होगी। वो किस तरह होगी उसके लिए हम पढ़ते हैं, द प्रोसेस इज रिवर्स्ड एट द अदर एंड ऑफ द लाइन बाय द रिसीवर। अब जो बंदा रिसीव कर रहा है, जो अपने कान से जिसने फ़ोन लगाया हुआ है, जिसको आपकी आवाज़ आ रही है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं चाहिए। आपने उसको अपनी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उस तक भेजा और वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करेगा थ्रू वॉइस। तो द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द रिसीवर। अब जो रिसीवर एंड होता है, यहाँ पे सिस्टम इस तरह से बनाया गया होता है कि डायाफ्राम तो होता है, लेकिन यहाँ पे हमने उसका कुछ इस तरह से क्रिएट करना है कि वो जो वाइब्रेशंस आ रही थी सिग्नल के थ्रू, वो हमारे तक दोबारा रिवर्स होकर वाइब्रेशंस ही की फॉर्म में आए। तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट्स का इन्वॉल्व किया होता है। तो इन द रिसीवर प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने साउंड में पढ़ा था कि साउंड लो हो तो किस तरह का क्या डिपेंडेंस होती है फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की, एम्पलीट्यूड की, वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके साथ उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करती है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स, यानी कि वो कहीं कम हो रही है कहीं ज़्यादा। दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स द थिन मेटल डायाफ्राम इन द रिसीवर। अब जो रिसीवर वाली साइड है वहाँ पर
थिन मेटल मेटल डायाफ्राम है, जैसे बिल्कुल उस तरह ट्रांसमीटर में भी था एक थिन मेटल, लेकिन वहाँ कार्बन ग्रैन्युअल्स थे। यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट कर रही है उस डायाफ्राम को, कॉजिंग इट टू वाइब्रेट। अब फिर ये वाइब्रेशन होगी तो आपको पता है कि साउंड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं, और वहाँ पर हमने थ्रू साउंड और कार्बन ग्रैनुअल्स के ये और डायाफ्राम के वो हमने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी थी। तो दिस वाइब्रेशन ऑफ द डायाफ्राम प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स, जो कि आपको आउटपुट के तौर पर नज़र आती, दोबारा कानों में रिसीव होती हैं। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के उलट प्रोसेस है, एक में आपने सिग्नल भेजना है और एक में आपने रिसीव करना है। एक में साउंड भेजनी है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और एक अगले में इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसको आपने साउंड में कन्वर्ट किया है। होपफुली यू वुड अंडरस्टैंड इट। आप इसकी जो हेडिंग्स है मैं आपको नेक्स्ट में भेजती हूँ PDF में, उसको आप उस तरह से अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।